जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DU ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर से चैप्टर पहला वन दिया जिसमें समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज है 1.1 हमारी। और जिसमें हमने पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन कर चुके हैं 1 और 2, 1 और 2। पार्ट 2 में करें हम थर्ड क्वेश्चन। आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है क्वेश्चन, यदि कि समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रम से 18 व 30 है तो श्रेणी प्राप्त करें। तो दिया हमें तीसरा पद और सातवां पद। तो जो तीसरा पद होता है हम T3 से डिनोट करेंगे। एन का मान कितना दिया, तीसरा यानी कि 3। ठीक है, T3 बराबर कितना दिया, 18। और T7 यानी कि सातवां पद कितना दिया, 30। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है Tn इजकल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है भाई, ना हमारे पास A है ना हमारे पास D है, सिर्फ N और Tn है। तो भाई Tn क्या दिया था हमें, 18। ठीक, और Tn का मान तुम्हारे पास यहाँ 3 है तो 3 धर जाएगा n की जगह। ए हमारे पास है नहीं तो 3 माइनस 1 इंटू डी। T7 वाले भी ऐसे करें हम। T7 इजिकल टू 30 धर दिया और फॉर्मूला खोल दिया। ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 30, ए कितना है यहाँ पर जू का तो आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6 प्लस के 6 डी। इसे हम क्या कर लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे और इसे भी इस तरह हल करेंगे। 18 बराबर ए, 3 में 1 गया 2 प्लस 2D। ठीक है, अब ये समीकरण 1 बना लेंगे हम इसको। अब करें यहाँ से, मैं या तो ए का मान निकाल लो या डी का मान निकाल लो। तो डी का मान निकाल लेंगे हम कैसे, 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे यानी कि समीकरण 2 माइनस 1। तो समीकरण 2 क्या हमारे पास यह वाली, तो लिख लेंगे 30 बराबर ए प्लस 6D। माइनस क्या करनी है, समीकरण 1। तो समीकरण 1 यह लिखी हुई है हमारे पास ए प्लस 2D। तो माइनस करें तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब 30 में से 18 गए, बचे कितने, 12। और ए से ए कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। और 6 में से 2 गए 4D। 4 इसके बटे में आ जाएगा डी बराबर 4 यानी कि 3। 4 या 12, 3 बार कट जाएगा तो डी का मान आएगा हमारे पास 3। अब डी का मान फ्रॉम इक्वेशन इन 1 में धर लेंगे इस समीकरण में डी का मान। तो धरेंगे 18 बराबर ए प्लस 2 इंटू डी क्या हमारे पास 3, तो 2 गुणा 3 आ जाएगा। 18 बराबर ए 2 या 6 इधर आ जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा 12। हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। हमें क्या प्राप्त करना है, हमें श्रेणी प्राप्त करनी है। तो श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा है तो समांतर श्रेणी क्या करनी होगी। समांतर श्रेणी क्या होती है, ए इंटू ए प्लस डी और ए प्लस 2D और ए प्लस 3D ऐसे बढ़ती चल जाती है। तो हमारे पास ए क्या 12। ठीक है, तो 12 प्लस डी, डी क्या 3। तो 12 प्लस 2D, 2 गुणा 3। ए क्या है 12 प्लस 3 गुणा डी कितना 3। ठीक है, तो 12 हो गया, 12 और 3 15 हो गया। 12 और 2 या 6, 12 6 18 और 12 3 और 3 3 या 9, 12 9 कितने हुए 21। ये समीकरण बन गया हमारे पास, ये हमारा आंसर हो जाता है। आप देखते हो अंतर यहाँ पे समान है, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21। तो समांतर श्रेणी प्राप्त हो चुकी है मैं, और ये हमारा आंसर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब करते हैं तीसरे सवाल का सेकंड सवाल। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है, वह सातवां पद इसके तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। प्रथम पद क्या होता है ए, सार्वंतर क्या होता है डी, यानी कि ए और डी का मान ज्ञात करना। तो अब करते हैं सेकंड सवाल। तो तीसरा पद कितना दिया, यानी कि T3 इजकल टू 7। तो इसका फॉर्मूला आता है Tn वाला, यानी कि ए प्लस एन कितना 3 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 7। और क्या दिया हमें, सातवां पद इसके तीसरे पद का जो T7 है हमारे पास, T3 का कितना तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है, यानी कि 2 अधिक है, 3 गुणा और 2 अधिक है T7। तो कितना हो जाएगा T7 इजकल टू T3 हमारे पास कितना 7, 7 गुणा 3 प्लस 2, 7 21 और 2 23। और यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 23। ठीक है भाई, तो ए प्लस 6D बराबर 23 आ जाएगा। यह समीकरण 2 मान ली मैंने, और इसको 1 बना लेंगे। तो ए प्लस 3 में से गया 2, तो 2D बराबर 7। यह समीकरण 1। तो 2 में से 1 घटा देंगे हम, यहाँ पर डी का मान निकाल लेंगे। तो ए प्लस 6D और ए प्लस 2D कितना 23 और ये 7 घटा लेंगे माइनस माइनस। तो ऐसे कट जाएगा, 6 में से 2 गए 4D और 23 में से 7 गए कितने बचे 16। और यहाँ डी का मान आ जाएगा 4, क्योंकि 4 इसके बटे में आ जाएगा 16 के और भाग हो जाएगा ये। तो डी का मान कितना आ जाएगा 4।
तो सार्वंतर निकाले हमने, यानी कि डी। अब रहेगा क्या, प्रथम पद। प्रथम पद कैसे निकाल लेंगे, तो डी बराबर 4 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर कैसे रखेंगे, समीकरण 1 आ रही है हमारे पास, तो a प्लस 2 गुणा 4d की जगह धरना बराबर 7, तो a प्लस 7, 4 दूनी 8, तो 8 इधर आ जाएगा, बराबर से तो माइनस का 8 हो जाएंगे, तो a बराबर -1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर, एक ही हमारा आंसर। दो आंसर आ गए हमारे, a का मान और सार्वंतर। ये a क्या प्रथम पद, d क्या है सार्वंतर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तब करते हैं तीसरे का थर्ड सवाल। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है तथा छठा पद 17 है, तो श्रेणी ज्ञात करें। समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी कि T3 क्या है, इसके पहले पद का 4 गुना, यानी जो T1 है हमारे पास, इसके पहले पद का 4 गुना है, कौन सा, तीसरा पद, तो ये ऐसा आ जाएगा। और जो छठा पद कितना दिया, यानी T6 कितना दिया हमारे पास, 17। ठीक है, अब फॉर्मूला खोल लेंगे यहाँ पर भी, Tn वाला वो, तो a प्लस एन कितना हमारे पास 3 माइनस 1 इंटू डी, इधर भी खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन कितना हमारे पास 1 है यार, ये इंटू 4। ठीक है भाई, ऐसे थोड़ा सोल्व करेंगे। a प्लस 3 में से गया 2, 2d, और जी a प्लस 1 में से गया 0, तो 0 इंटू डी और गुणा ये 4, तो a प्लस 2d, तो 0 गुणा में d करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, तो a गुणा 4 हो जाएगा प्लस 0 गुणा 4 हो जाएगा, जब 4 के अंदर गुणा करेंगे हम इसकी। ठीक है, a प्लस 2d, ये बराबर है यहाँ पर, बराबर a गुणा 4 है कितना हो, 4 है, बराबर 0, ये 0 तो कट ही जाएगा, बस इसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, a को इधर ले आओ, 3a बराबर 2d, तो भैया a का मान निकालो या d का मान निकालो। मैं a का मान निकालता हूँ तो यहाँ पर 2d अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, अब से थोड़ा रोकते हैं, इस समीकरण को हल करते हैं हम। तो यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे, प्लस एन माइनस एन कितना 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 17, तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 में से गया 5, 5d बराबर 17। तो भाई समीकरण बना लेंगे हम, या यहाँ धर लेंगे मान, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसमें a बराबर, a का मान a बराबर 2d बटे 3 रखने पर, a बराबर यहाँ पर, इसे क्या करें, समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 में। ठीक है भाई, तो धरेंगे 2d बटे 3 प्लस 5d बराबर 17। ठीक है भाई, श्रेणी ज्ञात करनी है हमें तो, और जी 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगी, 2d प्लस 3 पंजे 15, 15d हो जाएगा बटे 3 बराबर 17। ठीक है, अब इसको और हल करते हैं, 2d 15d के 17d और 17 गुणा 3, और 17 इसके बटे में फेंक दो, डी का मान निकल जाएगा, 17 गुणा 3 बटे 17, तो 17 से 17 कैंसिल, तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 3, डी बराबर 3। अब डी तो निकल आया, ए का मान रहेगा, तो डी बराबर 3 हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे भाई ए बराबर 2 गुणा 3 बटे 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 2। ए का मान मिलेगा, डी का मान मिलेगा, समीकरण ज्ञात करनी है हमें, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे समीकरण होती है, तो निकाल देंगे। ए क्या है हमारे पास 2, और 2 प्लस डी का मान कितना 3, ए प्लस 2 गुणा 3, ए कितना था 2 था। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 3 5, 2 और 2 3 6, 6 2 8, तो 2 5 8 8, ये समीकरण हो गया, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हमें दिया है चौथा क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद 1/p, तो सिद्ध करें कि p क्यूवा पद 1 होगा, यानी कि TP= 1 होगा, ये सिद्ध करना है हमें। तो क्या दिया है पीवा पद, यानी कि TP= कितना 1/q, और भाई क्यूवा पद यानी कि TQ= 1/p, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर भी, Tn=a प्लस प्लस n-1 इंटू डी, तो लगा देंगे a प्लस एन कितना हमारे पास p माइनस 1 इंटू डी, तो इक्वल टू क्या दिया 1/q, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा देंगे हम, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। ठीक है, अब करते हैं और आगे, इसमें d के अंदर गुना कर देंगे, a प्लस पी डी माइनस इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, यहाँ पर भी कर लेंगे a प्लस क्यू डी माइनस के डी इज इक्वल टू 1/p।
ठीक है भाई, इसे समीकरण 1 बना लेंगे, इसे समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है सर, तो सोल्व करेंगे, एक है 2 माइनस 1 कर लेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो ए प्लस क्यू डी माइनस के डी इजकल टू 1/p, और जी ए प्लस पी डी माइनस के डी इजकल टू 1/q, माइनस करनी समीकरण 1। ठीक है, ये माइनस ए प्लस ए तो कट जाएगा, माइनस पी डी और क्यू डी, तो क्यू डी माइनस के पी डी, और ये प्लस के डी हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि माइनस को माइनस गुना प्लस हो जाएगा, प्लस के डी और ये माइनस के डी कट जाएगा, तो इजकल टू 1/p माइनस के 1/q, आपको दिखने रहा है सॉरी, ऐसे, तो क्यू डी इज माइनस पी डी इजकल टू 1/p माइनस के 1/q। अब इधर सोल्व करते हैं, तो भैया क्यू डी माइनस के पी डी इज इक्वल टू 1/p माइनस के 1/q आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर जब हम डी कॉमन लेते हैं तो q माइनस पी हो जाएगा, और इधर q माइनस पी अपॉन पी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर q की गुणा यहाँ पर, p की गुणा यहाँ पर, और पी क्यू दोनों गुणा में, तो भैया हो जाएगा यहाँ पर कैसे, तो डी का मान निकाल जाएगा, क्यू माइनस पी को उसके बटे में फेंक देंगे, तो क्या आ जाएगा q माइनस पी अपॉन पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी, तो q माइनस पी ऊपर भी और नीचे भी तो कट जाएगा, तो d इजकल टू क्या आ जाएगा 1/pq। ठीक है, तो d जो d का मान आया हमारे पास, ये समीकरण 1 में रख देंगे हम, फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट, तो धरेंगे a प्लस क्या है d का मान p इंटू 1/pq माइनस 1/pq। ठीक है, और इजिकल टू 1/q, तो वही p से p कट जाएगा यहाँ पर, तो a प्लस 1/q और माइनस के p/q इजिकल टू 1/q। अजय 1/q इधर आएगा तो कट जाएगा, ये माइनस का होगा, अभी देखते हैं हम, तो ये सिचुएशन बन गई हमारे पास, तो जब 1/q बराबर से इधर लाएंगे तो कट जाएगा, तो a माइनस के p/q इज इक्वल टू 1/q माइनस के 1/q, तो प्लस माइनस कट गए, इस माइनस वाले p/q को भी इधर ले आएंगे, तो a बराबर आ जाएगा 1/pq, तो a का मान आएगा हमारे पास, और d का मान भी हमारे पास आ गया था, क्या वो 1/pq, तो d का मान भी यही आ रहा है और a का मान भी हमारे पास यही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण निकालने, हम तो नहीं गए पी क्यू का पद निकालना, सॉरी पी क्यू का पद कैसे निकालेंगे, टी पी क्यू इजकल टू फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला धरेंगे, तो टी पी क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, ए कितना हमारे पास 1/pq प्लस एन माइनस 1 कितना, एन कितना हमारे पास पी क्यू माइनस 1 इंटू डी डी क्या हमारे पास 1/pq। ठीक है, तो 1/pq, बस 1/pq इसमें गुणा करेंगे अंदर, तो pq अपॉन pq और माइनस के 1/pq, तो pq से pq कट गया, अरे प्लस के 1/pq और ये माइनस के p/q हुआ, तो कितना बचा यहाँ पर टी पी क्यू इजकल टू, तो टी पी क्यू इजकल टू 1 बच गया यहाँ पर, टी पी क्यू इजकल टू 1, यही हमारा आंसर जो हमें ज्ञात करना था, ये सिद्ध करना था। तो अब करते हैं चौथे सवाल का सेकंड सवाल, किसी मानदंड श्रेणी का पी वा पद क्यू तथा क्यू वा पद पी है, तो उसको पी प्लस क्यू वा पद ज्ञात करना है, टी पी प्लस क्यू इजकल टू ज्ञात करना है हमें, तो टी पी कितना दिया है क्यू, और जो टी क्यू इजकल टू कितना दिया है पी, तो फॉर्मूला बना देना, वही खोल लेना, ए प्लस एन माइनस 1 एन क्या पी माइनस 1 इंटू डी इजकल टू क्यू, इधर भी ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी, तो डी के अंदर गुणा कर लेंगे सब हम, पी डी माइनस के डी इज इक्वल टू की क्यू, तो समीकरण 1 बना लेंगे, और ए प्लस क्यू डी माइनस के डी इज इक्वल टू पी से समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है भाई, अब से आगे हल करेंगे कैसे, 2 में से समीकरण 2 में से माइनस 1 घटा लेंगे, तो क्या समीकरण 2 ए प्लस क्यू डी माइनस के डी, और जी ए प्लस के पी डी माइनस के डी, ये क्यू दिया है और ये पी। ठीक है, सॉरी ये पी दिया है यार, ये पी दिया है, ये समीकरण 2 ने शुरू की, तो पी लिखेंगे और ये क्यू, और माइनस 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 क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, तो ये कट जाएगा, ये कितना जाएगा क्यू डी माइनस के डी, ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के डी और ये माइनस के डी, तो ये भी कट जाएगा, इस टू कितना पी माइनस क्यू आ जाएगा। अगर जब यहाँ से डी कॉमन लेते हैं तो क्यू माइनस 1, अरे यार ये पी भी तो है,
पी डी, तो क्यू माइनस पी आ जाएगा। डी को मान लेते हैं तो बराबर पी माइनस क्यू, और क्यू माइनस पी इसके बटे में फेंक देंगे हम, ठीक है। तो डी इजगल टू हो जाएगा पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। अरे आपको दिख भी ना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डी को मान ले लेता तो क्यू माइनस पी आ गया, इधर पी माइनस क्यू, और क्यू माइनस पी को उसके बटे में फेंक दिया। अगर हम यदि पी माइनस क्यू तो ऊपर है, अजय यहाँ से हम नीचे से माइनस एक ले ले कॉमन यहाँ से, तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, पी माइनस क्यू खत्म, तो टी इजगल टू माइनस एक आ जाएगा, डी इजगल टू। अब डी का मान समीकरण एक में रख देंगे फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। यहाँ धरेंगे ए प्लस के पी इंटू माइनस एक और माइनस के ए गुणा में लगाएगा बराबर क्यू, तो धरेंगे ए प्लस माइनस के हो जाएंगे माइनस के पी सॉरी, और ये प्लस के 1 इज इक्वल टू की क्यू। ए का मान निकालना है, इन दोनों चीज़ों को इधर ले जाएंगे, ए बराबर क्यू प्लस पी माइनस 1 हो जाएगा। ए का मान आएगा हमारे पास, और डी का मान भी आएगा। अब क्या निकालना हमें, टी पी प्लस क्यू का पद निकालना हमें ये, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसका, ए प्लस एन, एन कितना पी प्लस क्यू और माइनस 1 इंटू डी बराबर ज्ञात ही करना हमें जो भी है इसका पद। तो भाई ए का मान हमने निकाल लिया कितना, क्यू प्लस पी माइनस 1, और भैया ये प्लस के पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमारे पास कितना माइनस एक, ठीक है। और इसमें माइनस एक के अंदर गुणा करेंगे इसमें, क्यू प्लस पी माइनस 1 माइनस के पी हो जाएगा, माइनस के क्यू हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। तो माइनस से क्यू से माइनस प्लस के क्यू खत्म, प्लस के पी से माइनस के पी खत्म, और माइनस एक से प्लस एक खत्म, तो इक्वल टू 0, तो ये 0 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्लस माइनस के माइनस एक से मैंने अंदर गुणा कर दी इसमें, तो ये चिन्ह पलट गए नहीं गए, और ये प्लस माइनस से कट गए, और आंसर 0 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हम करते हैं पाँचवा सवाल। कहते हैं पाँचवें सवाल का पहला सवाल, यदि 2k प्लस 3 3k प्लस 1 तथा 5k प्लस 3 समांतर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात करें। तो उसमें पता है समांतर श्रेणी में हो तो हम इस समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं, तो घटाएंगे इसे भी 3k प्लस 1 माइनस के 2k प्लस 3, ठीक है। और इसे भी इसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए 5k प्लस 3 माइनस के 3k प्लस 1, ठीक है। 3k प्लस 1 तो माइनस के अंदर गुणा होगी, तो माइनस के 2k माइनस के 3 और 5k प्लस 3 माइनस के 3k माइनस 1, तो 3k प्लस 1 सॉरी 3 में से 2 गया 1k आ जाएगा, और माइनस के 2 आ जाएगा, कॉमा 5 में से 3 गए 2k, और 3 में से 1 गया 2 प्लस के, तो k माइनस 2 आ रहा है यहाँ पर, 2k प्लस 2, तो इनके अंतर समान नहीं आ रहा, लेकिन समांतर श्रेणी कहते हैं सार्वंतर बराबर आता है, तो इन दोनों संख्याओं को हम बराबर रख लेंगे 2k प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर k का मान निकालना है, k इधर आ जाएगा और 2 इधर, तो माइनस के 2, ये 2 इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, 2k माइनस के k हो जाएगा, तो 2 के में से 1 बचा 1k, 2 और 2 4, लेकिन रहेगा माइनस के, तो k बराबर माइनस के 4 आ गया, यही हमारा आंसर। तो यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं आता, लेकिन समांतर श्रेणी कहते हैं समान आता है, समान आने के लिए नहीं बराबर आता है, तो बराबर धर दिया मैंने इन दोनों संख्याओं को, तो इसलिए हमने k का मान निकाल लिया इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट, और अब देखते हैं 5वें सवाल का सेकंड सवाल। ए किस मान के लिए a, i प्लस 4, 3 a समांतर श्रेणी में है। ये भी कह रहा है समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर चेक करेंगे, समांतर समान है तो समांतर श्रेणी यहीं पे ज्ञात हो जाएगी। लेकिन कह रहा है ए के किस मान के, तो जाहिर सी बात है ए का मान निकालना हो, जैसे पहले सवाल हमने के का मान निकाला है, तो इसको वैसे चेक करने के लिए सार्वंतर निकालेंगे, फिर इक्वल कर देंगे। तो भैया दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो माइनस से हो जाएगा, कोमा 3a, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे a प्लस 4, 3a माइनस के a माइनस के 4, और इधर a में से गया बचा 4, ये तो 4 ही आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3a से में से गया 2a माइनस के 4, ये अलग आ रहा है ये अलग आ रहा है, लेकिन समांतर श्रेणी कहते हैं ये दोनों इक्वल आते हैं, तो मैंने इक्वल रख दिया। यहाँ पर a का मान निकाल लेंगे, तो 4 इधर आकर 8 हो जाएगा, और ये बराबर 2a, तो यहाँ 2 इसके बटे में भाग जाएगा, तो 2 से भाग हो जाएगा 8, तो 2 चौक 8, तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर। और अब देखते हैं थर्ड सवाल, 5 सवाल। तो थर्ड सवाल है, सिद्ध करें कि a माइनस बी होल स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा a प्लस बी होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। इसमें सिद्ध करना है डायरेक्ट, हमें कोई मान नहीं निकालना है। तो मान निकालने के समांतर श्रेणी में क्या रखा है, तो इक्वल धर देंगे हम पहले ही, तो पहले इक्वल धर देंगे कैसे, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस क्या करना है पहला पद
कर दें तो इज इक्वल टू धर देंगे क्या, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाने के लिए हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर धर देंगे। तो थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, मैं इसका पहला फॉर्मूला खोलेंगे, जब जाकर माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो फॉर्मूला खोल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला खोल लेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और इसके अंदर गुणा कर लेंगे हम, तो माइनस के कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे यार ये भी। तो भैया अब माइनस की गुणा करेंगे इसमें यहाँ पर, माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यहाँ इधर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के नहीं माइनस के ये भी, तो माइनस के प्लस के कट गए, ये भी कट गया, बचा क्या 2ab, ठीक है बराबर, इधर भी ए स्क्वायर माइनस प्लस के कटे, बी भी कट गया, तो क्या बचा 2ab, इधर भी 2ab और इधर भी 2ab, तो हमने सिद्ध कर दिया, ये हमारा आंसर बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।